पर बात करने से रोका जाता, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। ये ऐसा दौर था जिसे पाकिस्तान की तारीख का डार्क चैप्टर कहना चाहिए। तब फातिमा जिन्ना ने आमिर जनरल अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। मुल्क में हर तरफ एक ही नाम था, फातिमा फातिमा। लेकिन हैरान कुन तौर पर वो अयूब से हार गई। इसके बाद तो फातिमा जिन्ना की जिंदगी अजाब कर दी गई। कभी उनके घर का पानी बंद कर दिया जाता तो कभी छापे मारे जाते। यहाँ तक कि 9 जुलाई 1967 को अचानक फातिमा जिन्ना का इंतकाल हो गया। डॉक्टरों ने कहा उनकी मौत दिल के दौरे से हुई है, लेकिन एक हल्का आज तक यही समझता है कि फातिमा जिन्ना को कत्ल किया गया था। यहाँ तक कि मोहतरमा के भांजे और मशहूर माहिर कानून अकबर पीर भाई को भी शुबा था कि वो कत्ल की गई थी। ये सब किसने किया, आज तक पता नहीं चला। उस वक्त के वजीर दाखिला काजी फजलुल्लाह की सरबराही में एक इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार भी की गई, मगर वो कभी मंजर आम पर नहीं लाई गई। पाकिस्तान का अगला हाई प्रोफाइल सियासी कत्ल था एक और वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो का। वैसे खुद भुट्टो के दौर में भी बड़े सियासी कत्ल हुए थे, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि तब ये काम बहुत ही सिस्टमैटिक अंदाज में हुआ। डेरा गाजी खान से जमात इस्लामी के रुकने असेंबली डॉक्टर नजीर अहमद कत्ल कर दिए जाते हैं। फिर लाहौर में ख्वाजा रफीक और नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी समेत कई हाई प्रोफाइल शख्सियात भी कत्ल हुई हैं। पेशावर में हयात मोहम्मद खान शेरपाव का कत्ल होता है, तो कोयटा में अब्दुस समद खान अचकजई की पुरसरार मौत भी भुट्टो दौर में ही होती है। लेकिन इनमें से मोहम्मद अहमद खान कसूरी का कत्ल ऐसा है जो खुद भुट्टो के गले पड़ जाता है। इस केस में बिल आखिर उन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है। ये 4 अप्रैल 1979 था जब जुल्फिकार अली भुट्टो को सेंट्रल जेल रावलपिंडी में फांसी दी गई। दुनिया आज भी इसे एक अदालती कत्ल करार देती है, जिसके जरिए एक आमिर ने मुल्क के सबसे बड़े सियासी रहनुमा को अपने रास्ते से हटा दिया। जियाउल हक के दौर में और भी कई अहम हाई प्रोफाइल अमवात हुई। मसलन फ्रांस में शाहनवाज भुट्टो की पुरअसरार मौत, जुल्फिकार अली भुट्टो के सबसे छोटे बेटे जो 18 जुलाई 1985 को फ्रांस में अपने घर में मुर्दा पाए गए। भुट्टो खानदान आज तक कहता है कि शाहनवाज को जहर दिया गया था और उसमें उनकी अफगान बीवी रेहाना का किरदार था। सच क्या था आज तक पता नहीं चला, लेकिन हकीकत जो भी हो, भुट्टो का जवा साल बेटा सिर्फ 26 साल की उम्र में जान से जरूर चला गया। 17 अगस्त 1988 में पाकिस्तान की सियासत में एक नया मोड़ आता है। पाक फजाइया का C-130 तैयारा भावलपुर से परवाज करता है और कुछ ही देर बाद गिरकर तबाह हो जाता है। तैयारे में कोई और नहीं, पाकिस्तान के स्याह सफेद के मालिक सदर जियाउल हक भी सवार थे। हर तैयारा हादसे की तरह उसमें भी कोई मुसाफिर नहीं बचा, जियाउल हक भी नहीं। कई हल्के इसे भी साजिश करार देते हैं और कहते हैं कि ये हादसा नहीं बल्कि जियाउल हक भी कत्ल किए गए हैं। जियाउल हक के बाद मुल्क में जमहूरी दौर का आगाज होता है। लग रहा था कि अब भुट्टो खानदान और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन भुट्टो खानदान की मुश्किलात अभी बाकी थी। भुट्टो के छोटे बेटे ने फ्रांस में जान दी, लेकिन बड़े की आखिरी सांसें कराची में लिखी थी, वो भी जिया के दौर में नहीं बल्कि खुद अपनी बहन बेनजीर की हुकूमत में। मुर्तजा ने अपने वालिद की फांसी के बाद एक मज़ामती तंजीम बनाई थी, नाम था अल जुल्फिकार। इस तंजीम ने बहुत सी कार्रवाइयां की, हाई जैकिंग तक में मुलविस रही, लेकिन 20 सितंबर 1996 की शाम उनकी जिंदगी का सूरज भी डूब गया। अपने ही घर के सामने अपनी ही बहन की हुकूमत में मुर्तजा भुट्टो एक पुलिस मुकाबले में मार दिए जाते हैं। ये वाकया गलतफहमी की वजह से पेश आया या ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस वाकये ने